अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नदीम सुहेल और आप देख रहे हैं ई स्किल्स मीडिया। मैं हाज़िर हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है गूगल स्कॉलर ट्रिक्स एंड टिप्स। आज हम देखेंगे कि गूगल स्कॉलर जो है इसकी कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे हम बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो आइए हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। गूगल स्कॉलर की वेबसाइट पे ये सर्विस जो है वो हमारे लिए मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, गूगल स्कॉलर जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये सिंपल वे से सर्चिंग करता है और एक जगह पे सर्च करता है। एक जगह पे हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं और ब्रॉडरली और स्कॉलरली लिटरेचर जो है उसको हम सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे डिसिप्लिन को हम सर्च कर सकते हैं और बहुत सारे सोर्सेज को हम एक जगह पे सर्च कर सकते हैं। मतलब ख़वातीन हज़रात, गूगल स्कॉलर जो है इसमें हम क्या सर्च कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम गूगल स्कॉलर से सर्च कर सकते हैं। इससे हम रिसर्च आर्टिकल कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं, थीसिस कर सकते हैं और अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कोर्ट के जो डिसीजन हैं वो हम इसमें से सर्च कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ गूगल स्कॉलर, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हम गूगल स्कॉलर से सर्च करते हैं, कौन से सोर्सेज हैं जिनसे गूगल स्कॉलर जो है वो सर्च करता है, इसके सोर्सेज कौन से हैं, इसकी इंडेक्सिंग के, इसके जो आर्टिकल्स हैं, ये जो स्कॉलरली लिटरेचर है उसका सोर्स क्या है, उस पर हम बात करते हैं। ये तमाम जितने भी एकेडमिक पब्लिशर हैं, ऑनलाइन पब्लिशर हैं, उनकी वेबसाइट से ये डाटा को इकट्ठा करता है। उसमें जैसे कि बड़े बड़े जो डाटाबेसेस हैं, जे स्टोर है, आपको होस्ट है, IEEE है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है और इस तरह के जो बड़े बड़े साइंस डायरेक्ट है, जितने भी डाटाबेसेस हैं उन सब को कि ये जितने भी उनमें स्कॉलरली लिटरेचर पब्लिश होता है, जितने भी उसमें जो स्कॉलरली जो आर्टिकल्स हैं, जो पेपर्स हैं, उसको रिसर्च पेपर्स हैं, उसको ये इंडेक्स करता है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि गूगल स्कॉलर जो है ये कुछ और सर्च करता है, ये जो डाटाबेसेस हैं उसको ये सर्च नहीं करता। तो ये उन लोगों को अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। इसमें अगर आप देखें तो ये सारे ही डाटाबेसेस को सर्च करता है। जितने भी डाटाबेसेस हमारी HEC डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद हैं उन सब को ये एट अ टाइम सर्च करता है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के जो उनकी जो रिसर्च वर्क है उसको ये सर्च करता है। इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो चाहे जिस तरह का भी लिटरेचर है उसमें स्कॉलरली जो स्पेशली जो लिटरेचर है सारी ही वेबसाइट से, सारे नेट से, www से ये इंडेक्सिंग करता है और फुल टेक्स्ट और ऑब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज को ये उठाता है। इसी तरह प्रोफेशनल सोसाइटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं उनका जो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, स्कॉलरली जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो रिसर्च है प्रोफेशनल सोसाइटीज़ की, उसको भी ये उठाता है, उसको भी ये इंडेक्स करता है। इसी तरह जो ऑनलाइन रिपोजिटरीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ रिपोजिटरीज़ हैं या इसके अलावा जो रिपोजिटरीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको भी ये सर्च करता है। बहुत ख़वातीन हज़रात, इसका स्कोप क्या है, गूगल स्कॉलर का स्कोप क्या है? अगर हम ये देखें तो गूगल स्कॉलर का जो मेटिकुलस सर्च रिपोर्ट्स हैं इसके, वो क्या करते हैं, वो तमाम वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं जो भी इंटरनेट पे मौजूद हैं।
और उनमें मौजूद जितने भी मेजर सोर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, उसमें सारे ही डाटाबेस शामिल हैं। चंद एक वो होंगे जो जिन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वो कुछ माइनस है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 99% जो वेबसाइट्स हैं, जो डाटाबेसेस हैं, उनको गूगल इंडेक्स करता है, वहाँ से डाटा लेके आता है। इसी तरह जितने भी मेजर सोर्सेज हैं उसको भी इंडेक्स करता है, और इसके अलावा जितने भी माइनर सोर्सेज हैं, यानी कि लेस नोन वंस जो वेबसाइट्स हैं, उनको भी ये जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ से ये इंडेक्सिंग करते हैं। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों को उठाता है, उसकी साइटेशंस को, फुल टेक्स्ट को, जो भी जिस वेबसाइट पे जिस तरह से अवेलेबल है उस तरह से ये लेके आता है डाटा को। ख़वातीन हज़रात, अगर हम देखें कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल स्कॉलर नहीं लेता, वो कौन सी चीज़ें हैं जो गूगल स्कॉलर इंडेक्स नहीं करता, वो भी जानना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो बगैर टाइटल के पब्लिश होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो बगैर ऑथर के पब्लिश होते हैं, और ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे गूगल स्कॉलर का जो रिपोर्ट है वो वहाँ पे जाता है लेकिन उसको एक्सेस नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तो उन पे वो वहाँ से ज़ाहिर है वो सर्च नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा वो वाली वेबसाइट्स जो आपसे साइन अप मांगती हैं, जो कहती हैं कि वहाँ आपको मटेरियल तब मिलेगा जब आप साइन अप करेंगे, वहाँ से गूगल स्कॉलर डाटा नहीं लेके आता। और वो वाली वेबसाइट्स जो कोई प्लग इन इंस्टॉल करती हैं, कहते या आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप आर्टिकल को सर्च करते हैं, वो आपको वहाँ पे लेके जाता है, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो आपको कहीं और कोई प्लग इन जो है वो अपनी प्लग इन को इंस्टॉल करने के लिए कह देता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको कलरफुल एड्स दिखाती हैं जस्ट, और उसमें कोई खास मटीरियल नहीं होता, तो उसको गूगल स्कॉलर जो है वो डील नहीं करता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सेंसिटिवली जो है वो डाटा को इकट्ठा करता है, और कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और किस तरीके से जो है एक रिलायबल इंफॉर्मेशन, स्कॉलरी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, गूगल स्कॉलर जो है इसको जैसा मेरी पिछला एक ट्यूटोरियल था जो गूगल सर्चिंग के ऊपर था, उसमें मैंने कुछ टिप्स भी बताई थी, लेकिन इसमें भी मैं आपको कुछ बातें गूगल स्कॉलर के हवाले से बताना चाहता हूं कि आप अगर गूगल स्कॉलर में बाय ऑथर सर्च करना चाहें तो उसका स्पेसिफिकली क्या मेथड है, उसको आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके रिजल्ट्स आएंगे। सपोज दैट आप ऑथर से सर्च करना चाहते हैं तो आप ऑथर लिखेंगे और कॉलन के बाद ऑथर का जो नाम है, शॉर्ट नेम जो हम रिवर्स करके लिखते हैं, उसका जो शॉर्ट नेम है वो लिख सकते हैं, और उसको आप कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो क्लोज कर दें ताकि स्पेसिफिकली इसी ऑथर की जो बुक्स हैं वो आपके सामने आए। इसकी जो बुक्स हैं या इसके जितने भी जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सामने ये दिखाएगा। इसको आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप पूरा ऑथर नेम लिखना चाहें तो फिर आप इस तरह भी इसमें सर्च कर सकते हैं। वही नाम है, इसमें ऑथर का पूरा नाम लिखा हुआ है, और इसको भी आप ऑथर कॉलन और ऑथर का नाम लिखने के बाद उसको आप कोटेशन में बंद कर देंगे ताकि आप स्पेसिफिकली ऑथर को सर्च कर सकें। जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये रिजल्ट दिखाएगा। ये देखें, इस ऑथर की ये 791 इसकी पब्लिकेशंस हैं। ये उसके जो रिजल्ट्स हैं ये सारे इसी ऑथर के हैं। ये देखें, ये कहीं पे ये को ऑथर होगा तो ये सारे के सारे रिजल्ट इसी ऑथर के इसने दिखा दिए। इसी तरह आप किसी स्पेसिफिक ऑथर को देखना चाहते हैं तो ये आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि गूगल स्कॉलर जो है वो उसमें अगर आपने बाय टाइटल सर्च करना हो तो आप किस तरह से सर्च करेंगे। ये देखें, इस तरह आप लिखेंगे इन टाइटल, ताकि आप सारी जो है आपकी जो सर्च है जो आप रिव्यू कर रहे हैं, जो आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, उसमें आप डेफिनेटली आप जो है वो टाइटल्स को सर्च कर रहे हैं।
यानी जो भी रिसर्च पेपर है उनके टाइटल को सर्च करें। तो ये देखें, अगर आप इस तरह से लिखेंगे इन टाइटल और कॉलन, उसके बाद आप उसको कोटेशन मार्क में बंद कर देंगे। सपोज दैट आप सर्च करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो आप इसको कोटेशन मार्क में बंद कर देंगे। तो इस तरह जब सर्च करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट्स इस तरह से ले आएगा। ये देखें, इसने जो है वो 14 रिजल्ट्स दिखाए हैं, 14 रिजल्ट्स इसने शो किए हैं। और इसमें इसकी ये किस तरह से पेश करता है, किस तरह से ये सर्च करता है। ये देखें, इसने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, चूँकि हमने इसको कोटेशन मार्क में बंद किया हुआ है, तो जहाँ पे ये पूरा फ्रेज आएगा उसको ये सर्च करेगा। इसीलिए इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत कम है। जहाँ पे भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखा होगा तो उसको ये सर्च करेगा। इसी तरह ये देखें, ये पहला जो रिजल्ट था, दूसरे में भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, तीसरे में भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, और चौथे में भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह पूरी जो इसकी 14 की लिस्ट इसने जो प्रेजेंट की है, इसमें सब में ये जो फ्रेज है ये मौजूद है। इसी तरह अगर हम इसको और वे से सर्च करना चाहें, अगर हम कोटेशन मार्क और रिजल्ट्स ज़्यादा और लेना चाहें, हम तो इसको ऐसे भी सर्च किया जा सकता है। अगर हम ऑल इन टाइटल लिखें और हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान के साथ कोटेशन मार्क ना ऐड करें, अब ये क्या करेगा कि टाइटल में ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जहाँ कहीं भी टाइटल में मौजूद होगा उन सब रिजल्ट्स को ये सर्च करेगा, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन आर्टिकल्स को, उन बुक्स को ये सर्च करेगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स देगा। अब अगर आप देखें तो ये रिजल्ट्स जो हैं ये अब चेंज हो गए हैं। जो 14 थे उससे इस स्ट्रैटेजी के तहत 462 रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं। और देखें, इसमें यहाँ पे हिस्ट्री भी मौजूद है वर्ल्ड, और पाकिस्तान भी मौजूद है, तो ऑफ भी मौजूद है। तो ये देखें, यहाँ पे जो नीचे रिजल्ट है इसमें भी हिस्ट्री भी मौजूद है, पाकिस्तान भी मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा आगे पीछे है। तो ये इस तरह से ये सर्च करता है। इस तरह अपने रिजल्ट्स को आप बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, ये देखें, अगर हम इसको इस तरह से सर्च करना चाहें कि हम गूगल स्कॉलर में लेटेस्ट जो आपके आर्टिकल्स हैं उस हवाले से हम सर्च करना चाहें, तो ये किस तरह से काम करता है। फाइंड रीसेंट पेपर्स अगर आप सर्च करना चाहते हैं, तो ये लेफ़्ट साइड पे जो बार है वहाँ पे वो टाइम फ्रेम दे रहा है, सिंस यानी 2020, 2090 या 16। तो इसमें देखें, ये ईयर के साथ साथ ये कस्टम रेंज भी दे रहा है। तो अगर हम इसको लाइव देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको आप जो है वो अपने रिजल्ट्स को, लेटेस्ट रिजल्ट को सर्च कर सकते हैं। और ये देखें, अगर मैं सपोज दैट मैं यही इन टाइटल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सर्च करता हूँ, तो ये देखें ये रिजल्ट्स आए हैं। इसमें देखें ये जो इस वक्त ये जो इसका मूड है वो है एनी टाइम, यानी किसी भी डेट में वो पब्लिश हुई है कोई डॉक्यूमेंट है या वो रिसर्च पेपर है, उसको ये सर्च करेगा। लेकिन अगर आप उसको चाहते हैं कि ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स को सर्च करें, तो सिंस 2020 पे क्लिक कर देंगे तो आप अब देखें कि सिर्फ एक रिज़ल्ट ऐसा आया है 2020 में, एक ही किताब पब्लिश हुई है, एक ही आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर 2019 में देखें तो फिर ये दिखाएगा कि आप 18 आर्टिकल और बुक्स हैं जो 2019 में पब्लिश हुए हैं। इसी तरह सिंस 2016 अगर हम देखें तो ये देखें ये रिजल्ट जो है 50 आ गए। इसी तरह अगर आप ये तो थी कुछ ईयर उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप कस्टम रेंज में सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख लें कि 2009, आप पुरानी को डेट लिख दें 2005 टू, या स्पेसिफिकली आप किसी एक ईयर में देखना चाहते हैं तो 6, यानी 5 to 6 देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ और होंगे।
ये देखिए अब इसने दिखाया कि एक साल में यानी 2005 से लेकर 2006 तक जो पब्लिकेशंस इस टॉपिक पे पब्लिश हुई थी वो थी ये देखें वो ये दिखा रहा है कि वो 20 थी। तो इस तरह आप अपने रिजल्ट्स को जो है वो रिसेंट या आप पास्ट में देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह ख़वातीन हज़रात अगली जो टिप है वो है कि इसमें एक गूगल स्कॉलर लाइब्रेरी का एक ऑप्शन है। जब आप चाहते हैं कि जब आप सर्च करें तो आपने जो ब्राउज़ किया जो सर्च किया उसको ये कहीं पे सेव कर दे, तो यहाँ पे एक आपकी लाइब्रेरी ये क्रिएट कर देता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अकाउंट से लॉगिन हों, जीमेल के अकाउंट से आप लॉगिन होंगे। तो ये इस तरह से देखिए लेफ़्ट साइड पे आपकी जो माई लाइब्रेरी के नाम से जब इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये माई लाइब्रेरी के नाम से जो है वो एक ऑप्शन देगा। वहाँ पे आप जो है वो इसको सेव कर सकते हैं अपनी ब्राउजिंग को, अपनी सर्चिंग को, और लेटर उसको आप पढ़ने के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आपको ब्राउजिंग और सर्चिंग ना करनी पड़े। तो ये किस तरह से काम करता है अगर हम इसको लाइव देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह, ये जो ऑप्शन है लाइब्रेरी का, ये किस तरह से काम करता है। ये देखें, ये मैं अपने अकाउंट से, जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हूँ। तो सपोज दैट मैं इसको, ये मेरी लाइब्रेरी है, माई लाइब्रेरी, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं तो इसमें ऑलरेडी कुछ आर्टिकल जो मैंने सर्च किए होंगे वो इसमें अवेलेबल है। तो ये किस तरह से आप इसको इसमें सर्च सेव कर सकते हैं अपनी सर्चेस को। ये देखें, ये यहाँ पे एक, अगर मैं बैक करूँ तो ये देखें, ये स्टार बना हुआ है। जो आर्टिकल आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाए तो इस स्टार पे आप क्लिक कर दें। जब आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल जो है ये सेव हो जाएंगे। ये देखिए, ये दिखा भी रहा है सेव टू योर लाइब्रेरी। ये देखिए, जो आर्टिकल आपको पसंद है, जो आप बाद में पढ़ना चाहते हैं या आप उसको सेव करना चाहते हैं, ये आपकी लाइब्रेरी में इस तरह से सेव कर देगा। अगर मैं अब जाके दोबारा देखूं तो अपनी लाइब्रेरी में यहाँ पे इस बटन में मैंने क्लिक किया, माई लाइब्रेरी में मैं गया तो ये देखिए, ये सारे जो आर्टिकल थे ये इसने इसमें सेव कर लिए। तो इस तरह से ये आप अपनी लाइब्रेरी जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन है। आइए नाज़रीन, अब अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। गूगल स्कॉलर बटन, यहाँ पे एक बटन मौजूद है जो इस तरह से वर्क करेगा कि आपके यहाँ पे आपकी जो बार है उसके ऊपर मेन्यू बार है, उस पर ये एक बटन क्रिएट कर देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल स्कॉलर की स्क्रीन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे आप इजीली अपने जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं इमीडिएटली। अपने आपको ज़्यादा टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है वो इस बटन पे आप सर्चिंग कर सकते हैं। इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे उसमें ऐड करेंगे। मैं आपको लाइव लिए चलता हूँ, वहाँ पे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे ये देखिए, जब हम यहाँ पे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉगिन होंगे। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद अगर आप देखें तो
यहाँ पे आप आ गए और प्रोफाइल पे जाएंगे। सेटिंग पे जाएंगे। ये देखिए, जब आप यहाँ से दोबारा मैं बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग पे। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और ये बटन का साइन बना हुआ है। ये देखिए, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इसमें एक ये ऑप्शन है बटन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो इसका पाथ देगा कि आप इसको सेव कर लें। क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये बटन ये दिखा रहा है कि स्कॉलरली बटन इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ये देखिए, ये इसका ब्लू सा साइन यहाँ पे बना देगा। तो अगर आपका ये ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको ये ऑप्शन जो है यहाँ पे देगा कि आप उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। तो ये बेसिकली जो एक्सटेंशंस होती हैं, ये एक एक्सटेंशन है जो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नहीं आपके इमीडिएट इस्तेमाल के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जी ख़वातीन हज़रात, आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विडेटिंग द फुल टेक्स्ट ऑफ एन आर्टिकल। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें डेफिनेटली गूगल स्कॉलर में फुल टेक्स्ट जो आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, वो भी अवेलेबल है बहुत ज़्यादा तादाद में। तो उसको आप देखना चाहते हैं तो आप कैसे उसको देखेंगे? ये देखें, इन डॉक्यूमेंट्स में ये जो आपके सामने रिजल्ट्स खुले हैं, अगर आप देखें तो ये साइट पे आपको इस तरह से आ रहा होता है कि PDF या HTML या डॉक में जो भी फाइल जिस फॉर्मेट में अवेलेबल होती है तो उसको ये दे देता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप अपने रिजल्ट्स को एक इसमें ये टिप है कि आप ये इस तरह से इसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपनी सर्च को कि ऑल 3 वर्जन, यानी ये देखें ये डॉक्यूमेंट है, इसकी 3 वर्जन मुख्तलिफ वेबसाइट्स में मौजूद है। इस आर्टिकल के 3 वर्जन मौजूद है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके तीनों खुल जाएंगे। यानी देखें इसका फुल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि जो इसके 1, 2, 3 किसी जगह पे ये फुल टेक्स्ट भी पढ़ा। तो आप इस तरह अपनी सर्च को रिफाइन कर सकते हैं और इसको फुल टेक्स्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए आप गूगल स्कॉलर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको ये देखें, इसमें ये जो ऑप्शन है साइटेड बाय और रिलेटेड आर्टिकल और ऑल 3 वर्जन, ये जो वर्जन है इसको हम समझने के लिए दोबारा से लाइव चलते हैं। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं। अपने रिजल्ट्स को आप कैसे रिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ये देखें, ये ऑप्शन देता है आपको। सपोज दैट आपके पास आप अभी नए रिसर्चर हैं और आपको आइडिया नहीं है अपने फील्ड के हवाले से, आप इस टॉपिक के ऊपर और रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पे आपको ये भी ये जो मैट्रिक्स दिखाएगा कि साइटेड बाय 522 लोगों ने इसको साइट किया है। इससे आपको इस डॉक्यूमेंट की, इस रिसर्च पेपर की या बुक की आपको वर्थ का भी पता चलेगा कि इसको अब तक कितने लोगों ने जो है वो साइट किया है। और इससे जो रिलेटेड आर्टिकल हैं, यानी आपको और मज़ीद आर्टिकल इसी टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे आसानी के साथ। इस तरह आप अपने रिजल्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये देखें, इसका और इसका फुल टेक्स्ट मौजूद है। इसका फुल टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है,
तो इसको अगर हम ये 3 वर्जन इसके वेब के ऊपर मौजूद हैं, अगर हो सकता है किसी और जगह पे ये फुल टेक्स्ट भी हो, तो इसको हम जब खोल के देखेंगे तो देखते हैं कि इसमें किसी जगह पे ये देखें, ये इसके 3 मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए थे, ये वाला डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन कहीं पे भी ये फुल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। किसी और को हम देखते हैं। ये वाला डॉक्यूमेंट जैसे है, इसके 4 वर्जन पड़े हुए हैं। अगर हम इसको इस पर क्लिक करें, इसके भी 4 वर्जन में से कोई अवेलेबल नहीं है। इससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये फुल टेक्स्ट अवेलेबल है या नहीं है। ये भी इसका फ़ायदा है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका फुल टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। इसको हम देखते हैं। इसके ये देखिए 2 जगह पे ये वाला डॉक्यूमेंट जो है, एक जगह पे ये फुल टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 जगह पे फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। तो इस तरह इसको आप जो है वो रिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह गूगल स्कॉलर मैट्रिक्स, ये ऑथर के लिए एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो ऑथर जिनके ऑनलाइन डेटाबेसेस में मुख्तलिफ जगहों पे उनकी या किसी जगह पे उनका आर्टिकल साइट हुआ है, कहीं पे भी वेब के ऊपर उसकी साइटेशन मौजूद है या उसका कोई हवाला, कोई रेफरेंस मौजूद है, तो ये गूगल जो है आप ऑथर के H इंडेक्स और I इंडेक्स को ये खुद ब खुद मैनेज करता है अगर आपने अपना अकाउंट वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये इस तरह से आपकी प्रोफाइल को दिखाएगा। ये देखिए, मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपनी जो है प्रोफाइल यहाँ पे मैंने अपलोड किया, तो ये इस तरह से आपके साइटेशन दिखाएगा कि अब तक कितनी होगी आपकी साइटेशन, यानी आपके जो आर्टिकल है उसको कितने लोगों ने साइट कर दिया है। और 2015 से तक जो है वो 288 थी, और अब तक की जो है वो टोटल जो है वो 265 है। H इंडेक्स 3 है और I10 इंडेक्स जो है वो भी 3 है, और ये आपके ईयर वाइज पब्लिकेशन को भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो ये खुद ब खुद काम करता है इस तरह से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपको आप ऑथर के जो मैट्रिक्स हैं उसको किस तरह से मैनेज करता है। ये देखें, इसके लिए आपको यहाँ अपने प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। ये चूँकि मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अगर मेरा अकाउंट पहले से ना होता तो फिर मुझे ये सारी कुछ एक फॉर्म सा देता जिसमें ये मैं से पूछता मेरा नाम और मेरा डेजिग्नेशन वगैरह। उसके बाद फिर मेरा ये एरिया पूछता और मेरे नाम से जितने भी पेपर हैं उसको ये इनलिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये खुद से जहाँ कहीं भी वो पड़ा हुआ है वो मेरे से पूछेगा कि ये इसमें इंडेक्स कर दूँ, तो वो लिस्ट ये खुद ब खुद गैदर कर देगा, खुद ब खुद आपकी जो लिस्ट है वो क्रिएट कर देगा। उसका H इंडेक्स भी ये बता देगा और I10 इंडेक्स भी बता देगा, और जितने लोग उसको साइट कर रहे हैं वो भी सारे मैट्रिक्स यहाँ पे बता देगा। तो इस तरीके से आप अपनी ऑथर जो हैं वो अपनी पब्लिकेशन को देखने के लिए, उसको लिस्ट करने के लिए यहाँ पे वो इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर हम अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली सर्च टिप की तरफ। गूगल साइटेशन को भी मैनेज करता है। साइटेशन मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम का बहस बनती है, लेकिन गूगल
ने ये भी सहूलत ये रखी है कि आप को वरी होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपनी साइटेशन को मैनेज कर सकते हैं, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हुए जो है वो अपनी साइटेशन को मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें, इस तरह से ये साइटेशन को मैनेज कर देगा। ये जहाँ पे एक कोटेशन मार्क का साइन है, इस पे साइट का ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जो साइटेशन स्टाइल हैं, MLA है, APA है, शिकागो है, हार्वर्ड है, ये एक और है, तो इस तरह से आप इसको जो है वो देख सकते हैं, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और इसको मुख्तलिफ जो साइटेशन मैनेजमेंट टूल है उसके अंदर भी आप इसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। एक यहाँ पे मैं आपको चीज़ जो है वो समझाता चलूँ कि अगर आपने सेट करना है, अगर आपने अपनी साइटेशन को गूगल स्कॉलर से डायरेक्ट एंड नोट में इंपोर्ट करवाना है तो उसकी सेटिंग आपको थोड़ी करना पड़ती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बिबटेक्स पे होता है, तो आपको उसको एंड नोट मोड पे कैसे लेके आना है, उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसको आप जाएंगे यहाँ पे इस ब्लैक बटन पे और यहाँ से आप जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे ये देखिए नीचे यहाँ पे ये जो बिब्लियोग्राफिक मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप ये देखिए, इसको आप डू नॉट शो एनी साइटेशन इम्पोर्ट लिंक, आप यहाँ पे इसको शो द लिंक कर देंगे और यहाँ से ऑप्शन में जाके आप एंड नोट कर देंगे। तो अब ये यहाँ पे एंड नोट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आपकी साइटेशन जो है आप उस पर क्लिक करेंगे किसी भी साइटेशन पे, तो ये आपकी साइटेशन को एंड नोट में डायरेक्ट जो है वो इंपोर्ट कर देगा। ये देखें, जब आप ये देखें, ये बटन पहले मौजूद नहीं था, अब इसने यहाँ पे ये बटन क्रिएट कर दिया, इंपोर्ट इनटू एंड नोट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप एंड नोट आपका इंस्टॉल होगा तो ये देखिए, ये आपकी साइटेशन इसने यहाँ पे सेव, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एंड नोट में इंपोर्ट हो जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है साइटेशन के हवाले से, और अगर आपके पास कोई साइटेशन मैनेजमेंट टूल नहीं है तो आप उस सूरत में आप इस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से ये इस आर्टिकल की जो साइटेशन है ये इन कुछ स्टाइल्स में आपको दे देगा। सपोज दैट अगर आपको APA का स्टाइल चाहिए, आप जो है इसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का ये जो ट्यूटोरियल है, उम्मीद करता हूँ कि आप आज के इस ट्यूटोरियल से काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी आइंदा जो आने वाली वीडियो है उसको भी देखने के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव जो भी हमारी डिस्कशंस हैं ई स्किल्स के ऊपर या पर्सनालिटी स्किल्स के ऊपर, तो वो आपको मिलती रहें। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और ट्यूटोरियल में। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।